नमस्कार आप सभी को। आज हम सामाजिक अध्ययन की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की, और क्रमबद्ध तरीके से हम इसके सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे और सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर के सारे अदर सब्जेक्ट जो हैं दूसरे सब्जेक्ट को भी बारी बारी ख़त्म करेंगे। तो चलो आओ बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये देखिए बीटीसी प्रथम सेमेस्टर में इसका नाम है सामान्य विषय एजुकेशन 02, इसका कोड है सामाजिक अध्ययन। ओके, तो हमारा जो इसमें हमारा सबसे पहले सिलेबस हमें इसमें पढ़ना चाहिए। तो इस कक्षा शिक्षण में हमारा सिलेबस क्या है? तो पहला टॉपिक इसमें आता है इतिहास। हमें इसमें जानना होगा कि इतिहास का अर्थ क्या है। ठीक है, इतिहास का अर्थ क्या है, फिर उसके बाद उसके महत्व और उसके तरह तरह के स्रोत क्या हैं, कैसे हमें पता चला कि यही हमारा इतिहास है और कोई दूसरा और नहीं है। इस क्रम में आगे जब बढ़ेंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पूरे हमारे पूरे ब्रह्मांड का कैसे मतलब उत्पत्ति हुई, फिर उसका क्रमबद्ध तरीके से कैसे विकास हुआ, हमारा सोलर सिस्टम कैसे आया अस्तित्व में, पृथ्वी कैसे आई, और पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति और विकास। तो ये इसके अंदर हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि तरह तरह की सभ्यताएं जैसे विकसित होते गई, जैसे समय व्यतीत होते गया। तो आपको पता ही होगा कि सारी सभ्यताएं वो हमेशा किसी न किसी नदी घाटी के ही मुहाने बसी हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर जैसे इसके अंदर आगे हमारा जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदाड़ो वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। इजिप्ट सिविलाइजेशन थी, जो इजिप्ट की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया से सभ्यता, चाइना की सभ्यता। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा वैदिक काल। वैदिक काल में हम पढ़ेंगे अर्ली वैदिक काल और फिर बाद का वैदिक काल, मतलब पूर्व और उत्तर वैदिक काल, पोस्ट। फिर उसके बाद महाजनपद काल, ये हो गया। फिर हमारा आया उपनिषद काल, हमारे जो भी वेद है, फिर वेद के बाद हमारे उपनिषद आते हैं। तो उसके अंदर उस काल में क्या हुआ, उसमें तरह तरह के नए धर्म का विकसित हुआ, आगमन हुआ। तो जैसे जैन धर्म का आगमन हुआ, बौद्ध धर्म के आगमन हुआ, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हमारा दूसरा है इसके अंदर भूगोल। सामाजिक शास्त्र में ये हमारा भूगोल हो गया। जो हमने अभी पहले पढ़ा था उसमें हिस्ट्री पढ़ा था, अब ये आ गया हमारा भूगोल। तो ये हो गया हमारा भूगोल। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो हमारा जैसे सौरमंडल कैसे है, सौरमंडल में क्या क्या है, उसका विकास कैसे हुआ। जैसे थोड़ा सा हम सूरज के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी, चंद्रमा, तारे, ये सब कैसे कार्य करते हैं, इनकी शैली कैसी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा अगला चैप्टर होगा इसमें मानचित्र के बारे में, है ना। तरह तरह का पृथ्वी का किस तरीके से इसका चित्रण किया गया है, इसको मानचित्र पे कागज़ पर उतारा गया है, उसके बारे में। फिर हम जो ग्लोब है, ग्लोब के अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे इसको इंग्लिश में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। ठीक है, इसी से हमें समय का ज्ञात होता है कौन सा देश ज़्यादा ठंडा है, कौन सा गर्म है, कौन सी में ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, इन सब के बारे में इसी के द्वारा हमें पता चलता है। फिर पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि कहाँ ज़्यादा टेम्परेचर और क्रमबद्ध तरीके से कहाँ कम टेम्परेचर है, पृथ्वी की गति क्या है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर महाद्वीप और महासागर, कितने हमारे महाद्वीप हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा एशिया, अफ्रीका, यूरोप। तो इस तरीके से कितने महाद्वीप हैं, और महासागर जैसे आपने सुना होगा प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। तो इसके बारे में जो हमारे काम लायक बेसिक जानकारी, और जिससे हमें एग्ज़ाम में सफल होने में सहायता प्राप्त हो, तो उतना हमें अध्ययन करेंगे। उसके बाद आया हमारा एशिया महाद्वीप में भारत। तो इतने सारे महाद्वीप है, लेकिन भारत तो हमारा एशिया महाद्वीप में, तो उस एशिया महाद्वीप में भारत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि उसका देशांतर कहाँ से कहाँ तक है, अक्षांश कहाँ से कहाँ तक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, फिर उसी में आगे आएगा कि हमारी जलवायु क्या है भारत की, वनस्पतियाँ क्या है, यहाँ किस तरीके से वाइल्ड लाइफ मतलब जीव जंतु पाए जाते हैं, उसके बारे में। फिर तरह तरह की खगोलीय संगठन है। ठीक है, समय अनुसार दुनिया में तरह तरह के संगठन सामने आए हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर अगला सब्जेक्ट इसी में रहेगा हमारे सामाजिक शास्त्र में, नागरिक शास्त्र, जिसको इंग्लिश में पॉलिटी कहा जाता है। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि ग्रामीण और नगरीय शैली। ठीक है, ग्रामीण
में किस तरीके की व्यवस्था होती है, हमारे नगर में किस तरह की व्यवस्था होती है, इसके बारे में। फिर हमारा आ गया ग्रामीण जीवन। ठीक है, तो ग्रामीण में जीवन में जैसे आप देखते होंगे कि पशुपालन होता है, मच्छी पालन होता है, एग्रीकल्चर खेती की जाती है, यही हमारे मुख्य स्रोत होते हैं जीविका के। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे, उसमें क्या परेशानी है, क्या चुनौती है, आगे की क्या मार्गदर्शन होना चाहिए। नगरीय जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे नगर किस तरीके से होते हैं, नगर का एक कोई अगर नगर है तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, क्या परिभाषा होगी कि अब इसको नगर कहा जाएगा, अब ये गांव नहीं कहला सकता है। उस नगर में कैसे रोड बनते हैं, क्या म्यूनसिपैलिटी होता है, ठीक है, उनका चुनाव कैसे होता है, उनके अंदर क्या क्या पावर होती है, शक्तियाँ होती हैं जिससे वो अपना कार्य निर्वाहित करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम जनपद के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट। तो उसका स्तरीय प्रशासन, पुलिस का, ट्रैफिक के बारे में, ठीक है, तमाम जल कैसे हमारे घर में पहुंचता है, पोल्यूशन आजकल होने लगा है उसको, तो ये सब इसमें आएगा। फिर यातायात एवं सुरक्षा, हमारे ट्रैफिक, जैसे एक्सीडेंट आपने कई बार देखा होगा कि ट्रेन की पटरी क्रॉस करते वक्त हो जाती है, या रोड पे सड़क पे चलते हुए हाईवे पे होता है, तो उसके क्या यातायात के नियम है और उसके लिए हमें हमारे एक्सीडेंट ना हो, हाँ, तो उसमें हमारी क्या क्या सुरक्षा है, कैसे हम अपनी कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ नागरिक शास्त्र ख़त्म हो जाएगा। अब आएगा नेक्स्ट अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में ज़्यादा नहीं पढ़ना है अभी, बाकी फिर हम अपने नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो इसमें जो हमारा एक है कि अर्थशास्त्र एक परिचय, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि अर्थशास्त्र भाई किसे कहते किसे हैं। कई बार हमने सुना है कि चाणक्य के ने अर्थशास्त्र का निर्माण किया था, ठीक है, कभी एडम स्मिथ का नाम आता है। तो हम पूरा इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे और पूरा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि अर्थशास्त्र होता क्या है। और जो हमारे सिलेबस में है कि राष्ट्रीय आय, जैसे हमारे पेरेंट्स की आय होती है, हमारी आगे चल के आय होगी, या अभी कई लोग कमाते होंगे तो उनकी आय होगी। तो ये तो आय होगी पर्टिकुलर एक आदमी की, एक व्यक्ति की, लेकिन जब पूरे एक राष्ट्र में पूरे जैसे एक 130 करोड़ भारतीय हैं, तो इन सब की पूरी एक राष्ट्र की आय कितनी होगी। तो इसके कई कई मेथड हैं, कई कई तरीके हैं, तो उसके बारे में आपको पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो अब एक मिनट, तो अभी जैसे है ना, इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारा इतिहास सब्जेक्ट पहले पढ़ेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे इतिहास का अर्थ क्या है, इतिहास का अर्थ क्या है और महत्व, और जानने की स्रोत, कैसे पता चलता है कि यही हमारा इतिहास है। तो हम अगले वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे। आपने इतनी पेशेंस से सुना, धन्यवाद।